बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की रीडिंग फूड लेबल। व्हाट शुड यू लुक फॉर व्हेन यू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। यूजुअली हम जब ग्रोसरी शॉपिंग में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक, पैकेट के पीछे देखेंगे तो हर प्रोसेस्ड पैकेट पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स का एक लेबल होता है। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट शुड यू लुक फॉर व्हाइल यू आर रीडिंग दैट फूड लेबल। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है एक रेडी टू ईट स्नैक का, तो इसमें आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो सबसे पहले दिख रही है वो क्या है, सर्विंग साइज। सर्विंग साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विंग साइज का ये मतलब नहीं है कि हाउ मच यू हैव टू ईट, कि कितना सर्विंग साइज वो दे रहे हैं तो उतना ही हम खाएंगे, ज़रूरी नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, रेडी टू ईट स्नैक्स में पूरा का पूरा पैकेट खा लेते हैं। तो इसमें जो सर्विंग साइज लिखा हुआ है एज यू कैन सी इज 30 ग्राम। 30 ग्राम का मतलब ये है कि 30 ग्राम सिर्फ एक सर्विंग साइज, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे उसके नीचे लिखी हुई हैं ये इस सर्विंग साइज के ऊपर बेस्ड है। मतलब 30 ग्राम इस क्वांटिटी की, उसके अंदर कैलोरीज दी हुई हैं, उसके अंदर फैट दिया हुआ है और उसके अंदर सारे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो 30 ग्राम के बेसिस पे हैं, नॉट द एंटायर कंटेंट। तो अगर आप 30 ग्राम, अगर ये रेडी टू ईट स्नैक है, इट कैन बी अ हैंडफुल और इट कैन बी अ कटोरी ऑफ इट। आप जितना खा रहे हैं उससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल अमाउंट में। जैसे आप जितना खा रहे हैं 30 ग्राम को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आप पता लगेगा कि आप उस कंटेंट में, उस पूरे पैकेट में कितना खाया है, तो कितनी कैलोरीज आपको उससे मिल गई है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टू लुक फॉर दी सर्विंग साइज। इसमें आप देख सकते हैं कि 33 सर्विंग्स दे रहे हैं ये पूरे कंटेनर के अंदर, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। नाउ वेरी मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, बहुत डिसेप्टिव होने के लिए सर्विंग साइज को बहुत कम नंबर में शो करती हैं। तो स्मॉलर नंबर होगा तो स्मॉलर ही सारी क्वांटिटीज होंगी, जितनी भी कैलोरीज और प्रोटीन जो भी उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है वो स्मॉलर नंबर में प्रेजेंट होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक इज परसेंट डेली वैल्यू। नाउ परसेंट डेली वैल्यू का क्या मतलब है, परसेंट डेली वैल्यू का मतलब ये है कि ये 2000 किलो कैलोरी के बेसिस पे, डाइट प्लानिंग के बेसिस पे ये सारे फिगर्स उसमें कैलकुलेट किए हुए हैं कि एक न्यूट्रिएंट कितना परसेंट उसमें से आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 17% टोटल फैट, एज यू कैन सी हियर टोटल फैट की वैल्यू है 17%। मतलब टोटल फैट 17% सिर्फ 30 ग्राम का, 30 ग्राम में से आपको 17% फैट आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का इसमें कवर हो रहा है। सो दैट मीन्स कि बाकी के मील्स और बाकी की जो आप खाएंगे चीज़ें उसका कहाँ जाएगा, बिकॉज फैट डजंट हैव टू एक्सीड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी हियर इज टाइप ऑफ फैट। अब परसेंट डेली वैल्यू में बात करेंगे तो परसेंट डेली वैल्यू हमें देखनी है 5% और लो उन प्रोडक्ट्स के लिए जो हमें कम चाहिए डाइट में, जैसे शुगर है, सोडियम है, फैट है, दैट शुड बी लोअर देन 5% और 5%। और जो हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए वो हम मोर देन 20% वुड बी अ हायर वैल्यू। तो 5% से लेस हमको चेक करना है उसमें वो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए अपनी डाइट में। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप ऑफ फैट। नाउ यहाँ पे अब नए फूड लेबल के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ फैट इज ऑल्सो मेंशन कि कौन सा फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स आर दी अनहेल्दियर वन, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमें लेस देन 5% हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सैचुरेटेड फैट इज 15%। Now 15% is too high. This we don't want in our diet. So saturated fat should be 5% or less than that. But इस product के अंदर saturated fat is 15%, which is very quite higher number. So saturated fat has to be less than 5%. Trans fats should be negligible. There should be no trans fats because they are man-made and they are very harmful for your diet. And unsaturated fats are healthier fats that you can have in your diet. बट हमको फैट का देखना है, प्रोपोर्शन कम से कम होना चाहिए अपने फूड लेवल के अंदर। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज शुगर। नाउ शुगर कंट्रीब्यूट्स, टोटल कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है एडेड शुगर। ना टोटल कार्बोहाइड्रेट्स और एडेड शुगर का मतलब ये है कि ऐड कितने किए हुए हैं। एक तो होता है नेचुरली प्रेजेंट शुगर होती है और दूसरा होता है हम ऐड करते हैं उसके अंदर। ना जब ऐड कर रहे हैं ये एडेड शुगर हमें कम से कम रखना है फूड लेवल के अंदर, 5% और लेस देन 5% या नेग्लिजिबल, क्योंकि एडेड शुगर का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर डाइट। सो एडेड शुगर जितनी कम से कम होएगी उतना हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा है। सो इट शुड बी लेसर देन 5% और नेग्लिजिबल। देन अब बाकी बातें हम कम कर रहे हैं, हमें फाइबर इनटेक जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, फाइबर शुड बी मोर इन दैट प्रोडक्ट।
फाइबर जितना मोर होगा उतना वुड बी दी बेटर चॉइस. सो मोर देन 5%, अगर 2 ग्राम एक सर्विंग के अंदर प्रेजेंट है, इट विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर. तो 2 ग्राम अगर लिखा हुआ है फाइबर, या 5% और लेस देन 5% इज प्रेजेंट, देन फाइबर इज प्रेजेंट इन दैट प्रोडक्ट. अदर इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दीज इज कि आजकल कंपनीज बहुत ही डिसेप्टिव फूड लेबल्स होते हैं. यूजुअली लिखा हुआ होता है, बहुत सारे क्लेम्स किए हुए होते हैं, हेल्थ क्लेम्स, जैसे जीरो ट्रांस फैट, लो सोडियम, जीरो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट इन दैट प्रोडक्ट. वहाँ प्रोडक्ट के फ्रंट पे आपको दिखेगी ये सारे हेल्थ क्लेम्स, लेकिन आपको ये वेरीफाई कैसे करना है? यू हैव टू गो बैक एंड चेक द न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल. न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें नेग्लिजिबल हैं या लेस देन प्रेजेंट है 5% डेली वैल्यू के, देन इट इज़ अ हेल्दियर चॉइस. अदरवाइज दोज हेल्थ क्लेम्स आर मोस्टली फॉल्स, क्योंकि वो किसी ना किसी और फॉर्म में, अगर लो फैट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसमें हाई शुगर्स प्रेजेंट होंगी उसके टेस्ट को कंपनसेट करने के लिए. तो यू ऑलवेज हैव टू क्रॉस चेक दैट. Other important thing, whenever I buy a product, I always check, apart from the nutrition facts information, I check the ingredients. As you can see, ingredients यहाँ पे हम इस जो product अभी example की बात कर रहे हैं, इसमें ingredients काफ़ी लंबी चौड़ी list लिखी हुई है. Now ingredients are always present in descending order. मतलब जो starting में first product आपको ingredient में first ingredient दिख रहा है, that is present in the maximum amount, and last में जो list में लिखा हुआ है, that is present in the least amount. तो जो मैक्सिमम अमाउंट, हम अगर फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन में इस प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट है. अगर फर्स्ट 3 में आपको शुगर या फैट दिख रहा है, तो फर्स्ट 3 में शुगर फैट दिख रहा है, इसका मतलब हमको दैट इज अ अनहेल्दी चॉइस, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन क्वाइट अ लार्ज अमाउंट इन दैट प्रोडक्ट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में सेकेंड इज मेंशन्ड एज रिफाइंड पाम ऑयल. नाउ दैट इज अ फैट अगेन, right? So this is not a good product to buy, because second number पे है, that means a large quantity of fat has been used and put up into this product. Other important thing to check is sugar. Sugars बहुत अलग अलग नाम से present होती है. Very simple thing to check is last में suffix ओज से होगा, OSE, like fructose, sucrose, dextrose, then high fructose corn syrup. Syrups की form में भी sugar present होती है. तो you have to check for these product, these ingredients in that particular ingredient list. So sometimes they are deceptive. You can't check that कि sugar, table sugar नहीं लिखा होगा वहाँ पे इस तरह से sugars के name लिखे होंगे. Other thing to check is hydrogenated word नहीं होना चाहिए ingredients वाली list में, because hydrogenated is again bad. So bad form of sugar, bad form of fat. So hydrogenated हमको नहीं देखना है, ingredients में present है, that means it is not a good choice to buy. अदर इन अ नटशेल इफ आई वुड से कि कोई भी प्रोडक्ट हम उठाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको ज़्यादा चाहिए, कौन से कम चाहिए. इन अ नटशेल, इन अ क्रक्स, हम 2 मिनट में बात करते हैं. हमें कम से कम चाहिए सोडियम, कम से कम चाहिए सैचुरेटेड फैट, एंड कम से कम चाहिए एडेड शुगर. तो ये 3 चीज़ें हमको सबसे कम से कम चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर. हाई में क्या चाहिए? हाई फाइबर एंड हाई vitamins and minerals. So you always have to check for these things before you buy a product. I hope you find this information helpful. Stay tuned. Goodbye.